तो क्या मैं भाजपा में रह के मैं अपनी आवाम की बात नहीं कर सकती हूँ? क्या बात करते हो आप? ये कोई क्वेश्चन है? दिगवार गांव में मैंने 5 किलोमीटर रोड वहां कर दी है, पानी बिजली क्लेम करते वो रोड मैंने ओ ने क्या मेरी गल सुन, ये इस तरह का सवाल मेरा दिमाग में बैठता ही नहीं था। कम सा मैंने पूछा जिन्हों को मतलब ही कुछ नहीं, उठ गया मैं ये कख नहीं उड़ नहीं लगते उठ जानी है सारी ये इथे लंघ जाना उथे के कहते हैं उसनों लखनपुर क्रॉस यात्रा वात्रा इथे नहीं चलनी। 70 साल जोड़ता ही रहना है भारत यात्रा ना, 70 साल भारतों ही ला रखे उन्होंने भरतो बना छोड़ियो। जिसका घर बना हुआ है उसके घर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये दबी कुचली अवाम है जम्मू कश्मीर की, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी अवाम के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी तो मैं अपनी अवाम के साथ खड़ी हूँ शाना बिशाना इंशाल्लाह। चाहे वो गुजर है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो ईसाई है, सिख है, कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी का होगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ शाना बिशाना और इंशाल्लाह। रिश्ते किश्तावे छोड़ो, गरीबों के घरों में जाओ, गरीबों का हाल चाल पूछो, गरीबों की मदद करो। जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, वो काम करो। ये नहीं कि एक चक्कर दिल्ली में दूसरा पुंछ में। अगर अवाम चाहेगी, अवाम मेरी चाहेगी कि मैं डिजर्व करती हूँ तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगी। क्या मैं क्यों नहीं लड़ूंगी? मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है अल्लाह के फजल से परवाज चौहान का एक अपना नाम में नहीं जाएगा, बिगलदरा जाएगा, चढ़े जाएगा, कसलिए जाएगा, खड़ी जाएगा, करमाड़ा जाएगा, टोकड़ी जाएगा, बनमत जाएगा, मंडी जाएगा, लोरन जाएगा, क्या ना जलास जाएगा, सलोत्री जाएगा, सुरकोट जाएगा, मेंढर जाएगा, रजौरी जाएगा, क्या कालाकोट, बुद्धल, बकोरी। डेट को मैं ले गए लोगों को बताऊंगी मैं वहाँ बिजली पानी रोड। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। आपने देखा होगा एसटी बचाओ मार्च, जब एसटी बचाओ आंदोलन चला उस वक्त बीजेपी का एक नाम जो पूरी जम्मू कश्मीर के सामने आया था वो था परवाज चौहान का। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक नया मुद्दा आया है, वो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। लेकिन इस वक्त परवाज चौहान चुप हैं। आखिरकार परवाज चौहान क्यों नहीं ग्राउंड में दिख रही, परवाज चौहान क्यों नहीं इस मुद्दे पे बातचीत कर रही? तो इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की परवाज चौहान। परवाज जी, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाज जी, आखिरकार क्यों खामोश हो? परवाज चौहान क्यों खामोश है इस मुद्दे को लेकर? इस पे परवाज चौहान क्यों नहीं बोल रही जिस तरह से एसटी पे बोल रही थी? एसटी पे इसलिए बोल रहे थे कि वो आपका अपना जाती मसला था, इस पे आप इसलिए नहीं बोल रहे कि ये पूरी पब्लिक का मसला है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। आपने कहा कि एसटी का मसला वो मेरा पर्सनल मसला है। वाकया वो मेरी कौम का पर्सनल मैटर था। ये दबी कुचली कौम है, 70 साल से ये दबी कुचली आ रही है और आज भी उसका वही हाल है। तो वो मेरा पर्सनल मैटर ही आप समझे तो अच्छा रहेगा, मुझे उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो मुझे तो फ़ख्र की बात है कि जब आप कहते हो कि ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर तो था ना मेरी कौम का। मेरी कौम तो गुजर एक ही है ना, उसका तो पर्सनल मैटर है। तो लेकिन लीडर कोई सिर्फ गुजरों का नहीं होता। नहीं, बात लीडर की नहीं है। मैं अपने आप को लीडर नहीं मानती हूँ। मैं एक कौम की गुलाम हूँ, अपनी कौम की गुलाम हूँ। अल्लाह की ज़ात ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कौम की हक की एक बात रख सकूँ, तो वो इंशाल्लाह हर आदमी अपने जो हक और हक की बात जो है वो रखता है। तो उसमें कोई मैंने गुनाह नहीं किया है। अगर मैंने अपने हक को डिफेंड किया तो ये मेरा हक था, उनको भी उनका हक मिलेगा। इंशाल्लाह मैं उनके भी साथ हूँ। आप इस मुद्दे को ना ही बार बार छेड़ें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। लेकिन ये है कि आप कह रहे हो कि एसटी के मसले में मैंने अपने लोगों की सपोर्ट करी, तो वो मेरा हक था। मैं ऐसे करूँगी, मैं लास्ट तक भी करूँगी इंशाल्लाह। रही बात जैसे आप कह रहे हैं कि ये स्टेट लैंड की, उसमें ये है कि जो भी है ये नॉर्मल, अब इसको अगर हाईलाइट करोगे तो ये हाईलाइट ही होगा, अगर नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल ही रहेगा। मुझे लगता है गरीब लोगों से उनका आशियाना छीना जा रहा है, ये नॉर्मल मसला नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनो। किसका छीना है? ऑर्डर निकल आए हैं, डेडलाइन दे दी गई है, उसके बाद छीना जाएगा। और उसमें यह भी बताया गया कि अगर आपने अपना घर ना खुद तोड़ा, जब गवर्नमेंट तोड़ेगी और गवर्नमेंट तोड़ने के पैसे भी लेगी। कोई नहीं तोड़ेगा गवर्नमेंट का, इसका गवर्नमेंट कोई नहीं गरीब का घर तोड़ेगी।
गरीब के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। और जिन्होंने 100-100 कनाल लेके बैठे हुए ना, 100-100 200-200 कनाल, हमने जब यहाँ मैंने जीएमसी की मांग करी, इसी पे आते हैं हम, मुझे दे दो 100 कनाल ज़मीन पुंछ में, 100 कनाल ज़मीन चाहिए मुझे जीएमसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये पुंछ हॉस्पिटल जीएमसी के लिए, मुझे 100 कनाल ज़मीन आप दे दीजिए। तो फिर कोई हम आप जो गवर्नमेंट अगर जो कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो वो पब्लिक के लिए कर रही है ना। 100 कनाल ज़मीन वो कहाँ से लाएंगे हम? आप मुझे बताइए, वो जो 100 कनाल ज़मीन है, बड़े बड़े लैंड माफिया हड़प करके बैठे हुए। लगता है पुंछ में लैंड माफिया है? नहीं, सुनो मेरी बात, मुझे नहीं पता पुंछ में या कहीं पे भी, जिसके पास भी 100 कनाल ज़मीन है, 50 कनाल ज़मीन है, तो वो लेके बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की ज़मीन। अब हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, हमने कॉलेजेस बनाने हैं, हमने डेवलपमेंट करनी है, तो वो ज़मीन हम कहाँ से लाएंगे? आप मुझे ये बताओ। गरीब का घर कोई नहीं तोड़ेगा, गरीब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इंशाल्लाह, और होगी भी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। मेरी एलजी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अमित शाह साहब से ये रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जिसका घर बना हुआ है उसके घर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये दबी कुचली अवाम है जम्मू कश्मीर की, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी अवाम के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी तो मैं अपनी अवाम के साथ खड़ी हूँ, शाना बिशाना इंशाल्लाह। चाहे वो गुजर है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो ईसाई या सिख है, कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी का होगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ शाना बिशाना। और इंशाल्लाह मैं अपनी कौम के, जितने कौम क्या इंसानियत कौम ही होती है, पूरी इंसानियत के साथ हूँ इंशाल्लाह। मुझे कोई ग्रेज नहीं है। अगर मेरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। हाँ, इतनी सी बात है कि जो लैंड माफिया हैं, जिन्होंने 100-100 कनाल 200-200 कनाल रकबा है जिनके पास, तो ये ना उनसे निकालने दो ना, तो आगे डेवलपमेंट होगी, उनसे निकालने दो। बार बार नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, इनका नाम क्यों नहीं उस लिस्ट में आ रहा? चौधरी अब्दुल गनी कोहली का नाम आ गया, जुल्फकार अली का नाम आ गया, लोग ये कह रहे हैं निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता का नाम क्यों नहीं बीजेपी ने? आप उनसे बेहतर जाके सवाल करें, वो बेहतर जिन्होंने ये बात बोली। लोग कह रहे हैं वो आप उनसे मुझे इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कौन क्या है कहाँ, वो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं किसके पास क्या है। मुझे इस बात का मुझे जिस बात की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं वो बात नहीं करूँगी। रही बात जैसे अवाम के साथ, मैं गरीब के साथ हूँ, मैं गरीब, खुद मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। हमें दो वक्त की रोटी मिलती है, मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं गरीब अवाम के साथ हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। हाँ, रही बात ये, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जैसे मेरी रिक्वेस्ट मोदी साहब ने और इसने अमित शाह साहब ने मेरी पहले भी सुनी है, मेरी एसटी के बारे में, मेरी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो 36 लाख गुजर जो वो बीजेपी में आएंगे इंशाल्लाह, और अब भी उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजरों के लिए, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया तो गुजरों के लिए, जब जंगलात की जगह गुजरों को दे दिया, यहाँ बात तो सिर्फ कोई नहीं उठाएगा, गुजर को कोई नहीं उठाएगा। गुजर की नहीं है, बात बाकियों की भी है। तो मैं कहती हूँ ना, गरीब के साथ नहीं चढ़ा जाएगा भाई, क्या बात। जो ऑर्डर पुंछ में जिन लोगों के नाम आए उसमें बहुत से गरीब लोगों के नाम आए हैं। आप कामसार की बात करें, आप चुंगी की बात करें, ये वो एरिया, यहाँ के बहुत से ऐसे लोगों के नाम आए जिनके पास 4-4 5-5 मरला ज़मीन है। गरीब के साथ नहीं छेड़छाड़ होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। फिर उन लोगों के नाम क्यों आए? अब नाम आ गया तो अब आपकी उससे बनती है, आपकी उससे तो किसी ने दिया होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गरीब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो लैंड माफिया हैं, जिनके 100-100 200 कनाल जिन लोगों ने हड़प की हुई है ज़मीनें गवर्नमेंट की, उस पर अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक के लिए कुछ बना रही है तो आवाम को भी मुझे लगता है कि उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम के लिए कोई चीज़ बनेगी। हाँ, अगर गरीब के साथ कहीं गलत हो रहा है तो मैं अपनी आवाम के साथ हूँ। अगर गरीब किसी का घर तोड़ा, फिर परवाज चौहान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, मैं आवाम के साथ हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। मैं खुद गरीब हूँ, मैं गरीब पीछे मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं गरीब का दर्द समझती हूँ। मुझे वो, मेरे अंदर वो दर्द है गरीब का। तो आपको ये नहीं, साथ तो सभी हैं, लेकिन स्टेप आप क्या, उस टाइम क्या स्टेप लोगे? मैं बिल्कुल आवाम के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ। मैं साथ तो हो, लेकिन उसके बाद स्टेप आप क्या लोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? मैं आवाम के साथ हूँ, तो स्टेप आवाम के साथ हो गया। जो स्टेप अवाम का होगा वो मैं अवाम के साथ हूँ। अगर अवाम आपको बोले भाजपा को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे? नहीं, भाजपा को अवाम ये डिसीजन नहीं ले सकती, ये मेरा डिसीजन है। मैंने क्या करना है वो मेरा पर्सनल डिसीजन। अवाम से नहीं देखो, मैं भाजपा में रह के भी मैं अवाम का, अगर मैं भाजपा में रह के मैंने अपने लोगों की एसटी को रिप्रेजेंट किया, मैंने अपनी कौम की बात करी, तो क्या मैं भाजपा में रह के मैं अपनी अवाम की बात नहीं कर सकती हूँ? क्या बात करती हो आप? ये कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता है। मैं भाजपा में हूँ, थी, रहूंगी, मेरी भाजपा पार्टी है, लेकिन
मैं अपनी पब्लिक के साथ भी हूँ। पार्टियां पब्लिक लोगों के साथ चलती हैं। तो वही तो मैंने कहा, अगर वही लोग आपको कहें बीजेपी को छोड़ दो, क्या आप छोड़ोगे? लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर लोग कह दिया, अगर लोगों ने कह अगर मगर क्या हुआ? अगर मगर मेरी वो चैप्टर में अगर मगर है ही नहीं है। आप ये अगर मगर निकाल दें। मेरा ये कहना है कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, गुजर कम्युनिटी के लिए अगर मैं बात कर सकती हूँ तो सारे हिंदुस्तान के लिए भी मैं बात कर सकती हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए मैं बात कर सकती हूँ। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में जीएमसी तो मैंने मांगा है। पुंछ में जीएमसी कोई लीडर बोला इससे पहले? मैंने जीएमसी का नाम लिया। गोजरी जुबान को 8वें शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए मैंने बोला। एसटी को बचाया मैंने, फर्स्ट स्टेप मैंने उठाया। तो रही मेरी आवाम, मेरी पुंछ की आवाम रही, तो मैं अपनी आवाम के साथ हूँ इंशाल्लाह। शाना बशाना 2-3 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। तो क्या बात करते हो? ये जो लोग हैं ना, कुछ रिश्ते गश्तावे खा के ना फिर वो चिल्लाते चीखते, उनसे कुछ नहीं होने वाला। रिश्ते गश्तावे छोड़ो, गरीबों के घरों में जाओ, गरीबों का हाल चाल पूछो, गरीबों की मदद करो। जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, वो काम करो। यानी कि एक चक्कर दिल्ली में, दूसरा पुंछ में, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। इलेक्शन तो वहाँ लड़े जाते हैं। गरीब के साथ खड़ा होना पड़ता है, गरीब की झुग्गी में जाना पड़ता है, गरीब के बच्चों का हाल पूछना पड़ता है, तब इलेक्शन लड़ा जाता है। ये दिल्ली और बम्बे और कलकत्ता और जम्मू और श्रीनगर घूमने से ना इलेक्शन नहीं लड़े जाते, ना इलेक्शन जीते जाते हैं। आप गरीब के साथ खड़े रहो शाना बशाना। मतलब इलेक्शन लड़ने का जो लोग आज चला रहे हैं, आज चला रहे ना, एसटी के वक्त ये लोग कहाँ थे? जब एसटी का मसला था तो ये लोग कहाँ थे? आज हजूम इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। आज भी किसको पॉइंट कर, लोगों के काम आएगी इंशाल्लाह। ये लोग ऐसे ही दिखावा करके भाग जाएंगे। उन लोगों ने रैलियां की, प्रोटेस्ट किया, हर जगह एक बात कॉमन थी, अगर किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चला तो उसके सामने सबसे पहले हम खड़े होंगे। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा गरीब के घर पे। अगर चल गया, क्या परवाज चौहान भी फेस करें? इंशाल्लाह नहीं चलेगा। आप क्या बात करते हो? परवाज चौहान की बात अल्लाह की जात सुनती है। वादा ला शरीक, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैं किसी इंसान पे भरोसा नहीं करती हूँ, मैं वादा ला शरीक पे भरोसा करती हूँ। और जब मैं कोई भी काम स्टेप कर लेती हूँ, कोई भी एनी वे स्टेप लेती हूँ, मैं वादा ला शरीक पे भरोसा करती हूँ। मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। और मेरी ज़बान की यही बात रहेगी कि मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और अमित शाह साहब की, क्योंकि हमारे ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं, ये बॉर्डर के बेचारे शेलिंग के मारे हुए लोग हैं। इनको कहाँ से निकालेंगे? ये कहाँ निकलेंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए कौन सी जन्म है? कोई जन्म नहीं है। वो लोग ये प्रोटेस्ट से इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किल से खाना, 2 टाइम का खाना नसीब होने लगा है। कोई कहीं मजदूरियों में दरपदार है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मुझे लगता है 2 टाइम का जो खाना है मुश्किल से इन लोगों को खाने के लिए मिला। तो इंशाल्लाह कोई नहीं ऐसा नहीं करेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं एलजी साहब से भी मिलूंगी, मैं दिल्ली भी जाऊंगी अपने लोगों के लिए, और जहाँ पे भी मेरी इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी शाना बिशाना इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूँ। और नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। फिर जो पॉलिटिशियन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? मुझे लगता है कि वो अपने लीडरशिप को चमका रहे हैं। वो लीडरशिप को चमका रहे हैं। गरीब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और गरीब आराम से बैठे। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाएंगे, और गरीब के साथ इंशाल्लाह कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और ना उनके साथ कोई हेरा फेरी होगी। तो इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ भी हूँ, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी हूँ इंशाल्लाह। शाना बशाना में जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा खून उनके लिए, जहाँ वो पानी मांगेंगे, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी हूँ। और जहाँ मेरा वो पानी मांगेंगे, मैं खून देने के लिए अपनी आवाम के लिए तैयार हूँ। आपका क्या कहना है कि आने वाले वक्त में परवाज चौहान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी या नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर मेरे लोग चाहेंगे कि मैं डिज़र्व करती हूँ, अगर आवाम चाहेगी, अवाम मेरी चाहेगी कि मैं डिजर्व करती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगी। क्या मैं क्यों नहीं लड़ूंगी? मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है अल्लाह के फजल से। परवाज चौहान का एक अपना नाम है, परवाज चौहान का एक अपना नाम है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने किसी के कंधे पे रख के फायरिंग नहीं की है। ये अल्लाह की जात ने वाई, तू इज्जू मनता शाह व तू जिल्लू मनता शाह। परवाज चौहान का एक नाम है अल्लाह के फजल से। मुझे किसी के टुकड़े पे पलने की आदत नहीं है। समझ आई मेरी बात? अगर आपको बीजेपी मैंडेट नहीं देती और अवाम कहती है परवाज चौहान को इलेक्शन लड़ना, मैंडेट, मेरी बात सुन, मैंडेट होती है एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। सुनी मेरी बात? इलेक्शन वो जीता है जिसके साथ गरीब होता है, जिसके साथ अवाम होती है। समझ आई?
तो मैंडेट की तो अभी कोई बात ही नहीं तय करी है कि किसको देना है किसको नहीं। हाँ, जो पार्टी में काम करेगा, जिसके साथ आवाम होगी, ग्राउंड लेवल से जिसका पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे कौन है पब्लिक के साथ, तो जाहिर है कि वो जीतेगा वही जिसके साथ लोग होंगे, जिसके साथ पब्लिक होगी। तो मैंडेट तो कांग्रेस वाले भी देंगे, मैंडेट तो एनसी वाले भी देंगे, मैंडेट तो पीडीपी वाले भी देंगे, मैंडेट तो सब देंगे, लेकिन शेर वो होगा जो मैदान में जीत के आएगा, उसको कहते हैं शेर। अफवाह ये उठी है डॉक्टर शहनाज गई साहिबा भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले और उनको मैंडेट मिल जाएगा, तो फिर परवाज चौहान क्या करेंगे? डॉक्टर शहनाज को अगर मैंडेट, मैंने नहीं सुना है, अगर मिल जाए, मैंने नहीं सुना है, अगर मिल जाए, अगर मगर क्या, मैंने सुना ही नहीं है। वो भाजपा खुद डिसाइड करेगी किसको देना, जो ग्राउंड में काम करेगा, जो गरीबों के बीच में जाएगा। आपका कहना है शहनाज ने ग्राउंड में नहीं जाएगा, बगलदरा जाएगा, चढ़े जाएगा, कसलियाँ जाएगा, खड़ी जाएगा, करमाड़ा जाएगा, टोकड़ी जाएगा, बनमत जाएगा, मंडी जाएगा, लोरन जाएगा, क्या ना जलास जाएगा, सलोत्री जाएगा, सुरकोट जाएगा, मेंढर जाएगा, रजौरी जाएगा, क्या कालाकोट, बुद्धल, बकोरी, क्या नाम है उसका, जम्मू कश्मीर में जो जाएगा, जो पब्लिक को साथ जोड़ेगा, तो वो उसको मैंडेट मिल जाएगा आसानी से, मुश्किल नहीं है। शहनाज गई साहिबा इन तमाम एरियाज में नहीं जाती? आई डोंट नो, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, अवाम मेरे साथ है, इंशाल्लाह मैं अवाम के साथ हूँ, अवाम मेरे साथ है। मैं किसी के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करूँगी, कौन क्या करता है, वो हर आदमी क्या काम करने का अपना तरीका है। तो आप ग्राउंड नहीं, आप ग्राउंड पे जाते हो, हर जगह तमाम लोगों से मिलते हो, लोगों ने तो बताया होगा वहाँ पे कौन सा लीडर आता है कौन सा नहीं आता। अगर शहनाज गई साहिबा नहीं जाती तो लोगों ने वो पता चल जाएगा। वक्त बहादुर होता है, वक्त पहलवान होता है, वक्त बता देगा कि लोग क्या हैं। आज बता दो ना आप, इंतजार किस चीज़ का? अवाम की आवाज़ में, अवाम की जो आवाज़ है ना, वो खुदा की आवाज़ होती है। अवाम बता देगी वक्त पे कि कौन हीरो है कौन जीरो है। मैंडेट थोड़े मैटर करता। और कई लोग बड़े आज़ाद, मैक्सिमम मैंने देखे आज़ाद, जो आज़ाद लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैंने तो मैक्सिमम वो जीतते देखे। तो मैंडेट चाहे मुझे भी दे दें, मेरी बात सुनो, अगर मैंडेट मुझे भी कोई, अगर मेरी पार्टी मुझे मैंडेट दे देती है, मेरे साथ 10 आदमी नहीं है, उस मैंडेट को मैं लेकर लोगों को बताऊंगी। मैं वहाँ बिजली, पानी, रोड, आज भी मैंने 5 किलोमीटर रोड अपने दिगवार गांव में मैंने 5 किलोमीटर रोड वहाँ कर दी है। पानी, बिजली क्लेम करते वो रोड मैंने, ये सवाल उन्हीं से पूछे। मतलब वो कह रहे हैं वो रोड मैंने दिया, प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन करवाया। कौन सी? जिसका आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, वो अभी मैंने दी है। मैं अपने गांव में, पुंछ में, दिगवार तेड़ुआ में 5 किलोमीटर रोड अभी मैंने वो करवाई है। उसकी वो प्रपोजल बन के गया। उसके बाद साई कालू वाली वज़ारत वाली जो रोड है वो 3.5 किलोमीटर। उसके बाद और भी बड़ी रोड। देखो ना, मुझे ये लोग तो 70 साल से सियासत में हैं, ये लोग तो 70 साल से हैं ना। कितनी डेवलपमेंट करवाई इन्होंने। क्या हाल है पुंछ का, जन्नत बना के रखती पुंछ। क्या बात करते हो आप? इससे बाद भी वही हाल होगा, अपने पतीले नहीं भरे जाएंगे, इनसे अपने पतीले नहीं भरे जाएंगे। अवाम का कोई नहीं सोचेगा, गरीब की कोई नहीं सोचेगा। इतनी सी बात है। मैं यही कहती हूँ, हक और इंसाफ के साथ हो। पब्लिक को मेरा एक ही है कि हक और इंसाफ के साथ हो। भारत जोड़ो यात्रा आ रही है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में यात्रा उठ जानी है सारी। ये इत्थे लंघ जाना, उथे क्या कहते हैं उसनू, लखनपुर क्रॉस यात्रा वात्रा इत्थे नहीं चलनी। कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक तो पहुंच चुके हो। ओ ने क्या, मेरी गल सुन, ये इस तरह का सवाल मेरा दिमाग में बैठता ही नहीं था। कौन सा मैंने पूछा जिन्हों को मतलब ही कुछ नहीं। उठ गया मैं, ये कहा नहीं, उठ नहीं लगते। एनसी भारत जोड़ो यात्रा में जा रही है, पीडीपी भी जा रही है, चौधरी लाल सिंह भी जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो? 70 साल जोड़ता ही रहना है भारत यात्रा ना। 70 साल भारतों ही ला रखे उन्होंने, भरतो बना छोड़ियो। क्या करे 70 साल का? 8 साल में बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ किया, डेवलपमेंट की, रोडें बनाई, बिजली, पानी। अच्छा, गुजराना 9 सीट रिजर्व करी। सुन मेरी गुजरा ही गालना ना करो, बाकी भी हैं। गुजराना तो पहला तो मीना अपना शुरू करना है ना। सुन मेरी गल, जो हमना दी तो गुजराना, ठीक है। 9 सीट रिजर्व एसटी की, ठीक है। डीडीसी, बीडीसी, ठीक है। उस तो बाद देख पंच सरपंच, समझ। तो गरीब गुजरना के फायदे हो कि जेड़ा डीडीसी बने उन्होंने एक भी ऐसा है जो गरीब इंसान वे नहीं तो पहला तो लीडर था, जेड़ा लीडर बनया वे पहला इलेक्शन अगर लड़ेगा तो वे चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सारा आ सके ना, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन फायदों क्यों गरीब लोगों ने उसको? वो तो एक गरीब आदमी जड़ो है डीडीसी गरीब बनेगा। उस तो सरपंच जड़ी लड़की हमारी बनी है वे गरीब ही करेंगी, लड़की सरपंच बनी है ना।
वे अमीर करेंगे दा नहीं, वे कोई डीसी की बच्ची दा नहीं थी या वे एसपी की दा नहीं थी, वे बेचारी एक गरीब घर की बच्ची थी। वे गरीब घर की बच्ची डीडीसी बीडीसी उस तो बाद पंच सरपंच, वे तो सारी गरीब बच्ची हैं ना। परवाज़ चौहान जब से बीजेपी में तब से पुंछ के लिए कोई बड़ा काम किया हो जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो चुका हो? परवाज़ चौहान ने जो जीएमसी पुंछ के लिए मांगा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो, जो इम्प्लीमेंट जो में 8 दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 17 साल से ये नहीं कर पाए तो जो में 8 दिन तो नहीं हो, 8वें दिन तो नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा 100 कनाल जमीन मुझे यहाँ पे दे दो, उसी दिन आ जाएगा जीएमसी पुंछ। उसके अलावा मैंने रोड अपने गांव में रोड दिए हैं, और जो बिजली पानी और भी जो लोगों के काम होते हैं इंशाल्लाह, छोटे मोटे काम गरीबों के मैं हर काम करती हूँ। आप जाके वहाँ से पूछ सकते हो, आप आवाम से पूछो, परवाज़ चौहान से क्या पूछते हो? आप पुंछ में जाके पूछो, मंडी पूछो, लोरन पूछो, पुंछ दिगवार पूछो, खड़ी पूछो, गरमाड़ा पूछो, उसके बाद दिगवार मर्दियाला में पूछो, सलोत्री में पूछो, जलास में पूछो, जहाँ ग्राउंड लेवल पे पूछो ना। अक्सर हम देखते हैं जब किसी को कोई ओहदा दिया जाता है उसके बाद उस इंसान का प्रमोशन होता है। आप बीजेपी में एसटी मोर्चे की वाइस प्रेसिडेंट थी, आपको प्रमोशन देने की जगह उन्होंने उस ओहदे से ही उतार दिया, ऐसा क्यों? नहीं, कोई उतारा नहीं। वहाँ एक बंदा जो था हमारा पूरे एसटी मोर्चा का, जो हमारे लोग हैं, वो कह रहा था कि जो एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया है तो वो एक बम्बा कौम से है, गुजर नहीं है। ठीक है, वो गुजर नहीं है। तो मैंने कहा कि उसने फिर अब क्या किया क्या नहीं किया, मेरा तो आर्डर रैना साहब ने निकाला था पहले, जब अरुण जी ने मुझे निकाला था तो रैना साहब ने आर्डर निकाला था। तो डोंट वरी, देखो ना, मैं एक वर्कर रह के काम कर रही हूँ, मैं बीजेपी की वर्कर रह के काम कर रही हूँ। ठीक है, ओहदे मेरा एक अपना ओहदा है, मेरा एक अपना परवाज़ चौहान गुज्जर, समझ गए मेरी बात? ये सबसे बड़ा ओहदा मेरे लिए। क्या बात करते हो? ओहदे मैटर नहीं करते हैं, काम मैटर करता है कि ग्राउंड पे आप क्या काम करते हो, आप पार्टी के साथ गद्दारी करते हो या वफादारी करते हो। आप ग्राउंड लेवल पे जाके मेरा काम देखो। आखिर में पुंछ के अवाम के लिए आपका खुसूसी पैगाम? अवाम के लिए यही मेरा पैगाम रहेगा कि आप शांति बनाए रखें, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, और मैं गरीब की आवाज़। ऐसा तो नहीं होगा गरीबों के साथ छेड़छाड़ हो? परवाज़ चौहान जम्मू हो उस वक्त। गरीब की आवाज़ हूँ, आप क्या बात करते हो? मैं गरीब की आवाज़ हूँ इंशाल्लाह। एक सवाल सिर्फ, ऐसा तो नहीं होगा कल अगर गरीबों के कहीं घरों के साथ कोई छेड़छाड़ और परवाज़ चौहान उस टाइम जम्मू हो? मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के साथ। वादा करते हो पब्लिक से? मैं अपनी पब्लिक के साथ हूँ, मैं वादा झूठे करते हैं, मेरी ज़बान बड़ा वादा है। क्या बात करते हो आप? वादे झूठे लोग करते हैं, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ परवाज़ चौहान जी। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी मजीद वीडियोज़ देखने के हमारे साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।